गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था और उसमें हम आगे 3.2 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम 3.3 डिस्कस करेंगे। 3.3 डिस्कस करने के लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए। तो इसी सीरीज में हम बड़े आराम से बड़े सॉफ्ट शब्दों में आप लोगों के लिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को लेकर के आए हैं। देखिए, आनंद लीजिए और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज मतलब एक्सचेंज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? एक्सचेंज। बहुत इजी है किसी भी चीज को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब कैसे? देखो, हम जानते हैं एक मैट्रिक्स इस फॉर्म में होती है और यहाँ पे आर इंटू सी, आर सी गाड़ी की आर सी फॉर्म में होती है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है आर की जगह कॉलम आ जाना, रो की जगह कॉलम या कॉलम की जगह रो लगा देना। आप कैसे भी समझ सकते हो, पहली जो रो है उसे पहला कॉलम बना दो या फिर पहले कॉलम को पहली रो बना दो। तो पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। ये जो इस प्रोसेस है इसे ही हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कई लोग नहीं समझ पा रहे, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं, आप लोग बहुत आराम से समझेंगे। मैंने लिखा 2 3 5, 1 2 5 या 1 2 4। ठीक है, समझ आ रहा है? प्यारे बच्चों, अगर ये सीरीज की बात करें तो ये सीरीज 2 इंटू 3 के फॉर्म में है, क्योंकि दो तो रो है और 3 कॉलम है। तो अब आपको करना क्या है? आपने डिस्कस क्या किया कि इसका ट्रांसपोज करना है। मतलब पहली रो को, ये रो 1 है, इसे पहला कॉलम बना दो। अनाड़ी हिसाब में कहें, जो आडी वाली लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे वर्टिकली बनाना है। समझ रहे हैं? या फिर उल्टा भी समझ सकते हो, जो वर्टिकल लाइन है उसे हॉरिजॉन्टल बनाना है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल आड़ा है उसे खड़ा कर दो, वही ट्रांसपोज है। सीधे शब्दों में जो आड़ा है उसे खड़ा कर दो, वही ट्रांसपोज है। क्या कर दोगे? आड़ी लाइन को खड़ी कर देना या खड़ी लाइन को आड़ी कर देना। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने एक आड़ी लाइन को खड़ी किया, इट मींस फिर सभी आड़ी लाइन को खड़े करना है। इट मींस अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने वर्टिकल किया तो सभी हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल ही करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आपने खड़ा किया यानी वर्टिकली फॉर्म में लिखा है, तो अब इसको भी इसी रो में लिखना है 1 2 4। प्यारे बच्चों, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गई। और एक बात ध्यान रखना, अब इसमें देखें तो 3 रो है और 2 कॉलम है, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2। इट मींस आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर आपका बदल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी अगर कोई मैट्रिक्स 3 इंटू 4 में है तो 4 इंटू 3 में बन जाएगी। अगर कोई मैट्रिक्स 2 इंटू 5 में है तो 5 इंटू 2 में बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ रही? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग समझ पाए। मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, क्या? 3 4 8 -2 3 8 4 7 0। अब प्यारे बच्चों, अगर इसे फिर से हमें ट्रांसपोज करना है तो आप कैसे भी समझ सकते हो, कुछ भी। यानी आड़ी लाइन को खड़ी कर देना है, खड़ी लाइन को आड़ी कर देना। मतलब ये एक आड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको खड़ी में करना है 3 4 8। तो अब इसको क्या, तो सभी को फिर सभी के साथ यही करना है। ऐसा नहीं कि एक आड़ी ले दो बाकी आप उल्टा करें, नहीं। आपने इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल किया तो बाकी अब इसका नंबर लोगे तो -2 3 8। अब इसका नंबर लोगे तो 4 7 और 0। ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। हालांकि ये तो वर्टिकल ही है, तो 3 इंटू 3 में, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो सेम ही चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। क्लियर? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। मुझे भी इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग लिखते कैसे? किसी भी, जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ए। अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इसे लिखने का तरीका यूं या फिर यूं, ए ट्रांसपोज, जो आपकी मर्जी है उसे लिख दो। या तो ए के ऊपर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री साइन लगाना होगा, ए डैश जिसे अपन बोलेंगे, या फिर ए के ऊपर आप टी लिख देंगे। ये ट्रांसपोज हो गया। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स बी है, अगर उसका ट्रांसपोज करने के लिए कहें तो हम ऐसे कहेंगे बी डैश या फिर बी के ऊपर टी आपको लगाना होगा। तो आपको मैंने इसमें क्या समझाया, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है और ट्रांसपोज को लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। भाई ध्यान से सुन लो, अंगुलियां 4 और बातें भी 4 है और दिमाग में फिट भी 4 ही बातें करनी है आज के इस लेक्चर में। सबसे पहली जो 4 प्रॉपर्टी क्या क्या, बिल्कुल इजी वर्ड में समझे
तो पहला, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज किया जाता है, क्या किया जाता है, ट्रांसपोज, और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज किया जाता है, दोबारा से ट्रांसपोज किया जाएगा, तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाती है। पहली आपकी है, किसी भी मैट्रिक्स को दो बार अगर आप ट्रांसपोज कर लेते हैं तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही हमें वापस मिल जाएगी। देखते कैसे, जैसे मान लो, पहले तो वैसे समझो, कोई रो था, उससे आपने कॉलम बनाया, फिर कॉलम को वापस रो बनाया, तो रो सेम आ गई नहीं आ गई। किसी रो को आपने कॉलम बनाया, फिर कॉलम को वापस रो बनाया, तो एक बार ट्रांसपोज और एक और बार ट्रांसपोज, दो बार ट्रांसपोज करने से जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही हमारे को लास्ट में मिल गई। इसका मतलब पहली तो बहुत आराम समझ में आ रही है, किसी मैट्रिक्स को 2 टाइम ट्रांसपोज किया जाए तो इसका मतलब वो खुद ही होता है। आप लोग समझते हैं, वैसे भी समझते हैं, किसी चीज को 2 बार उल्टा किया जाए तो खुद हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ रो से कॉलम बनाया और कॉलम को वापस रो बनाया, तो जो शुरू वाली थी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स हमें लास्ट में मिलने लगेगी। क्लियर? आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आराम से। मान लीजिए स्टूडेंट, मैंने आपके सामने लिखा 2 3 5 7, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज अगर आपको करना चाहिए तो आप लोग ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ए ट्रांसपोज अगर तुम्हें करना हो तो 2 3 को, इस रो को कॉलम बना दिया, आरडी को खड़ा, फिर इसका 5 7, ये आपके ए ट्रांसपोज हो गई। स्टूडेंट अब इसका फिर से ट्रांसपोज करना है, फिर से, तो देखो इस रो को क्या बनाओगे, कॉलम, इस रो को कॉलम। अब आप लोग मैच कर लीजिए स्टूडेंट, ये जो ए मैट्रिक्स थी, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है या नहीं है? समझ गए क्या? ठीक है, तो मैंने जो बताया वो बात समझ में आ रही है क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज किया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। यानी सीधी सी बात है यार, उल्टा घुमाया फिर वापस उल्टा घुमाया तो सीधा तो होना है ही ना। क्लियर? रो से कॉलम बनाया, फिर कॉलम से रो बना दिया, तो रो टू रो सेम हो गई। क्लियर हो गई? ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? देखो, अगर आप लोग देखो, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, आप लोग समझ लो, मैंने 2 + 5 किया, क्लियर, 2 + 5 किया। एक तो यानी किसी भी प्रॉपर्टी को, जो मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स में अगर 2 मैट्रिक्स है, उन मैट्रिक्स को आप ऐड करके ट्रांसपोज करो या आप लोग ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात एक ही है। यानी प्लस में तो हम जानते ही हैं इनवर्स चलता है, ये प्लस होने, माइनस में नहीं चलेगा, प्लस में। तो सुन लेना, अगर आप लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं 2 मैट्रिक्स को ऐड करने, तो आप चाहे पहले करो चाहे बाद करो, सीधी शब्दों में चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, वही मतलब होगा। यानी अगर 2 मैट्रिक्स है आपके सामने और आपको ट्रांसपोज करना है तो उनको ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके पहले ट्रांसपोज करके फिर ऐड करो, बात एक है। इस मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब क्या है? ऐड करके ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करके ऐड, बात एक ही है। ठीक है, समझ रहे हो? तो समझ गए, ट्रांसपोज आफ्टर ऐड या ऐड आफ्टर ट्रांसपोज, दोनों का मीनिंग, दोनों का आने वाला रिजल्ट सेम ही होगा। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। आइए देखते हैं। तो सेकंड को हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए स्टूडेंट समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बहुत इजी शब्दों में। मैं फिर से बोलूंगा, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 4 बातें डिस्कस करेंगे और 4 बातें आपकी खोपड़ी मुझे फिट करनी है। 4 बातें। पहली बात मैंने समझाया कि 2 बार उल्टा, एक बार ट्रांसपोज फिर एक और बार ट्रांसपोज, यानी वो जो आई आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही के बराबर आएगा, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आपको लास्ट में मिलने लग जाएगी। उसके बाद हमने क्या कहा, अरे चाहे ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट से। तो आइए देखते हैं। 2 मैट्रिक्स है ए और बी, और बड़ा आराम से ऐड करना आपको आता ही है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आप ऐड करेंगे। 2 + 8 10, 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 4 + 7 11। ये आप लोगों को आता है, बहुत अच्छे से हमने सिखा दिए। अब हमें यही काम करना है, ऐड करने। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग करें, a + b, ऐड तो कर लिया आप लोगों ने, ऐड कर लिया ना। अब इसका ट्रांसपोज अब करेंगे ट्रांसपोज। तो जो रो थी उसे क्या बनाना है, कॉलम। ये रो उसे क्या बनाना है, कॉलम। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। जो रो थी उसे आपने कॉलम बना लिया, ऐसे यूं ऐसे यूं। अब चाहे
जो कहा कि पहले ए का ट्रांसपोज करो, फिर बी का करो, और फिर दोनों को ऐड करो, मतलब वही आता है कि देखते हैं ए का ट्रांसपोज, ए को ए में देखना है, ए में रो क्या है 2 3, तो 2 3 को आरडी को खड़ा, 4 5 4 5। अब बी में देखो, बी में देखना है 8 2 8 2 7 1 7 1। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ गई, इसको टी करके लिख दो, बात एक ही है। अब आपको क्या करना है, इसका एड ट्रांसपोज करके ऐड करना है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अगर हम ऐड करें 2 + 8 वही 10, 3 + 2 5, 4 + 7 11, 5 + 1 6। नाउ यू कैन सी दैट वही रिजल्ट आ रहा है जो दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करने पे आ रहा था। तो मतलब समझ में आ रहा होगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों का एक ही मतलब होता है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आपने क्या किया, एक केस में तो आपने ए और बी को ऐड किया फिर ट्रांसपोज किया, दूसरे केस में आपने पहले ट्रांसपोज किया फिर ऐड किया, लेकिन रिजल्ट दोनों ही केस में सेम आ रहा था, LHS = RHS। तो दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी स्केलर वाली, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, आइए स्टूडेंट्स, डबल, अभी तक हमने सीखा, मैं फिर से समझा दूं, 4 बातें, उनमें 3 बातें। पहली डबल ट्रांसपोज, पहली क्या होता है मैंने डबल ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज मतलब एक बार ट्रांसपोज दो बार ट्रांसपोज, तो पहली का याद नहीं देखा डबल ट्रांसपोज। दूसरी ATTA, ATTA का मतलब क्या है, ऐड ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऐड, बात एक ही है, ऐड करो फिर ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके ऐड कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तीसरी क्या थी SPT और TSP, SPT मतलब स्केलर प्रोडक्ट करो फिर ट्रांसपोज करो, तो भी बात एक ही है, और ट्रांसपोज करो फिर स्केलर प्रोडक्ट करो, बात एक ही है। एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स ली, ए ले ली, A 8 3 2 5, इसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट, याद हो स्केलर प्रोडक्ट क्या था, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब था किसी मैट्रिक्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो होता था स्केलर प्रोडक्ट, याद है। तो मैंने इस ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मींस इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा स्केलर प्रोडक्ट हुआ करता था, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों ने क्या किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। प्यारे बच्चों, अब इसका ट्रांसपोज किया, तो पहले देखो मैंने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट करो, कर दिया, फिर उसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करना मतलब समझते हो ना, रो कॉलम, रो कॉलम। तो आपने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट किया, फिर उसका क्या किया, ट्रांसपोज किया, एक ही चीज है। अब आपको उल्टा करना है, उल्टा कैसे, पहले आपको ट्रांसपोज करना है ए, तो ए ट्रांसपोज निकालना है, पहले ट्रांसपोज करना है, फिर स्केलर प्रोडक्ट करना है। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 8 2 और 3 और 5। अब आपको इसका उल्टा स्केलर प्रोडक्ट करना है 2 के साथ, ये तो था, के का मतलब कोई भी एक नंबर, के का मतलब कोई भी नंबर, जैसे 2 3 5 7, इसलिए बात के ले लिया। तो यहां पर 8 3 क्या हो जाएगा, 8 3, सो मल्टीप्लाई करना है 2a, ट्रांसपोज के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 2 16, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। आप लोग देख सकते हैं वही आ रहा है जो यहाँ आ रहा था, देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो 3 चीजें मैंने सिखाई आप लोगों को, दिमाग पे पहली फर्स्ट डबल ट्रांसपोज, फर्स्ट क्या है डबल ट्रांसपोज, सेकंड ऐड करके ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करके ऐड करके ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करके ऐड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी वो क्यों सेम है, स्केलर प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करके स्केलर प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चौथी लेकिन थोड़ी सी अलग है, चौथी क्या है आप लोग देखिए, स्टूडेंट्स। तो इस मैट्रिक्स चौथी जो है, पहली तीनों समझ में आ गई, डबल ट्रांसपोज, ऐड करके ट्रांसपोज, ऐड ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करके ऐड, और स्केलर प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करके स्केलर, बात हुई थी। तो ये वाली तो सेम है, इसमें उल्टा उल्टा 2 बार करना है। अब यहाँ पर ये क्या कह रही है कि दोनों जो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट करो फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर उनका ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज करो फिर प्रोडक्ट निकालो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां प्रोडक्ट A इंटू बी का करना है, तो यहाँ प्रोडक्ट B इंटू ए का करना है। यहाँ प्रोडक्ट आपने P और Q का किया है, तो फिर यहाँ